हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन 1979 टू 2024। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के जो भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं इन इकोनॉमी, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यह है एक इनिशिएटिव है एडुकेमी द्वारा, जहाँ पे हम 1979 से 2024 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये थीम वाइज क्वेश्चन है। अगर आप इन्फ्लेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन के क्वेश्चन जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द एनी अदर सब्जेक्ट और चीजों के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आप उसके जाके यू कैन अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन ऑन द पोर्टल ऑफ द एडुकेमी। इसके साथ साथ आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं, एडुकेमी के क्लास नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द पोर्टल। सिमिलरली ये सीरीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए हमने चलाई हुई है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सबके वीडियो देख सकते हैं और सबके क्वेश्चन भी जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। हर साल दो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इन्फ्लेशन से आ जाते हैं और ये क्वेश्चन सिंपल रहते हैं कि यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन कि इन्फ्लेशन पे इफेक्ट और इम्पैक्ट किस तरीके का होता है, बैंक रेट का क्या इफेक्ट होता है, डेफिनेशंस क्या होती है, इन सब चीजों को देखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इंडिया में कौन कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए कौन लेके आता है? तो सिंपल सा फंडा है, हियर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। दैट्स अ 4+-2 के बेसिस पे रहता है, जहां पे उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है 4+-2 से ज्यादा रहेगा इन्फ्लेशन या कम रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल टेक द एक्शन रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। So the answer of this question will be D and it was a very simple question of the 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। कैन कोज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जहाँ पे डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। कोई प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट्स हैं, उसको खरीदने वाले 20 लोग हैं, तो वो डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से सेलर उसको हाइयर प्राइस में बेच रहा है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यस एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो सकता है। जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो इन दैट केस दे हैव द मोर परचेजिंग पावर टू बाय, तो इस केस में एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यस इमैनुअल दान। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, फिफ्थ पे आता है। इन द इकोनॉमी मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई क्यों कम होगी? ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो बैंक से लोन लोग ज्यादा नहीं लेंगे, लोग सेविंग बैंक में ज्यादा करेंगे और स्पेंडिंग कम करेंगे। सेविंग ज्यादा होगी, स्पेंडिंग कम होगा। दैट्स व्हाई राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज नॉट द रीजन फॉर द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इफ आई एलिमिनेटिंग द ऑप्शन नंबर 5, I can eliminate the option number B, option number C and option number D. The answer will be A, 1, 2 and 4. Similarly, the fiscal stimulus increase the money supply, higher purchasing power parity due to the high amount of availability in the market, or the money की supply ज़्यादा हो जाए ना, is one of the major reasons that lead to the demand pull inflation. So the answer of this question will be the 1, 2 and 4. हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम। फर्स्ट बैच का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11 जनवरी से। 11 जनवरी 2025 से आपका सेकंड बैच स्टार्ट हो जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम प्रैक्टिस टेस्ट, एनालिसिस शीट, मैराथन सेशन, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, करंट अफेयर्स साल का अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025, यूपीएससी मिक्स टेस्ट लाइक सीडीएस, सीएपीएफ को सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जाते हैं जो यूपीएससी रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराते हैं, फ्री से सपोर्ट आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ बुक रीडिंग सेशन, अगर आप किसी एरिया में कमजोर हैं तो उसका भी हम सेशन कराते हैं। आपको मेंटर्स के साथ बैठने का मौका मिलता है। सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और इसके साथ साथ आप प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी देते हैं, जहाँ पे आप अपने पीयर ग्रुप के साथ देखते हैं जिसके साथ वो compete करना है, आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। लास्ट ईयर प्रीलिम्स के कुछ सक्सेस रहे थे। 45% ऑफ द एस्पिरेंट हु जॉइंड द एडुकेमी पीएसपी प्रोग्राम, उन्होंने क्वालिफाई किया पेपर को। 50% से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन अपीयर हुए इन द पेपर। इट इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ द अटेम्प्ट। कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं हमें पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। किसका सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा? नंबर 1, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये भी नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, ये भी नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, यस। जैसे ही हम नया मनी प्रिंट करने लगेंगे टू फाइनेंस अ डेट, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो सर्कुलेटेड मनी था उसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। सर्कुलेटेड मनी का अमाउंट मार्केट में ज्यादा होगा। तो सर्कुलेटेड मनी का अमाउंट ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अगर गवर्नमेंट रीपेमेंट कर रहा है पब्लिक डेट का, मींस मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रही है। मनी सप्लाई कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन को भी कम करेगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, इस केस में भी नहीं है क्योंकि पब्लिक के हाथ में पैसा कम हो जा रहा है, तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट उसका भी नहीं होगा। एंड सिमिलरली द ऑप्शन नंबर सी, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो यू कैन सी किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना होता है। इट्स पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। आपको किस तरीके से अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है इन द क्वेश्चन, एंड यू कैन राइट द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the weightage of the food in the consumer price index is higher than the wholesale price index. The WPI does not capture change in the price of the service while CPI does. RBI has now adopted WPI as key measure of inflation and to decide on changing the key policy rate. RBI अभी CPI को यूज करता है आफ्टर 2016, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी मीटिंग होती है रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, वो स्पेसिफिकली मेजर करती है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या इन्फ्लेशन रेट चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट करेक्ट एंड द 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। दोनों सही है, third is wrong. So the answer of this question will be A. Now let's come to the next question. With reference to the inflation in India, which of the following statement is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. The Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Wrong. ये भी गलत है। Not government only, so the RBI also. RBI का ही तो रोल होता है, ये भी गलत है। Decrease money circulation helping controlling the inflation. Increase money circulation help in controlling the inflation. This is the opposite. Decrease होगा तभी we can control the inflation. In the increasing money supply we cannot control the inflation. So the answer of this question will be C here. So again you can see the application of the inflation, application of the money supply in the market is the main आइडिया बिहाइंड द इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई कम ज्यादा होगा, कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स इसको एप्लीकेबल होंगे, दैट लीड टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड हु इज कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, दैट्स द मेजर पार्ट ऑफ द इन्फ्लेशन चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द वी आर स्टार्टिंग आवर सीसेट प्रोग्राम। ये क्लास हो चुकी है 28 ऑफ दिसंबर को, नेक्स्ट क्लास होने वाला है इट्स 4 ऑफ जनवरी को। इट्स अ वीकेंड बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई कैन श्योर कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द पीवाईक्यू रिलेटेड टू द, हम सारे के सारे पीवाईक्यू को करेंगे इसके साथ साथ। इस वीकेंड बैच सो यू कैन फोकस ऑन द 5 days ऑन योर जीएस क्लासेस एंड वी आल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस इन द क्लासरूम इटसेल्फ। आपको वर्कशीट के थ्रू क्लास में ही सारा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, सो आपका बर्डन कम हो जाता है कि आपको घर जाके सीसेट की प्रैक्टिस करनी है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद द 28 ऑफ दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं एंड वीकेंड बैच सैटरडे संडे क्लासेस होंगी 3 आवर्स एंड दैट्स एनफ फॉर यू टू क्वालिफाई द सीसेट एग्जामिनेशन बिकॉज द सीसेट इज द गेम ऑफ सिलेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये लेबर ब्यूरो निकालता है। इसके लिए आपको सिंपल सा है कि फैक्ट याद करने होते हैं, कौन सा इंडेक्स कौन निकालता है, which index is released by the which organization. So here is a list of it. Consumer price index of the industrial worker is released by the labor bureau, then the compiled and released by the labor bureau. CPI agriculture labor and rural labor is released by the labor bureau. Urban non counted labor by the CSO, ये निकालता है, ये आपको ये याद रखना होगा। CSO is now converted into NSO, National Statistical Office, तो ये आपको याद रहने चाहिए चारों के चार। and can be question can be asked on this one, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेगुलर बेसिस पे, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following likely to be the most inflationary? अगर आप देखेंगे सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द 2020। अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, which having a high inflationary effect. The same question in the 2021 एंड द सेम क्वेश्चन अगेन दिया। आप देख सकते हैं कि रिपीटिशन, तो यहाँ पे आंसर आपको पता होना चाहिए, आपको खुद से ही पता होना चाहिए कौन सा ज्यादा इन्फ्लेशन होगा इफ वी आर मेकिंग अ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी हियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस बढ़ने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट and increase in the effective demand. Question is, a rise in general level of prices may be caused by, prices किस रीजन की वजह से बढ़ेंगे? द फर्स्ट, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, यस दिस कैन बी अ रीजन। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जा रही है तो प्राइसेस कैन बी इंक्रीज। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, सप्लाई कम है तो सप्लाई कम है तो अगेन इट्स गोइंग टू lead to increase in the prices and increase in the effective demand. Yes, all the three can be the answer. 1 2 3 will be the answer of this question. Now let's come to the next question. Next question, consider the following statement. Inflation benefit the debtors, inflation benefit the bondholders. Bondholders are the creditors and the debtors who are taking the loans. So in the case of the inflation, debtor is always इन द पॉजिटिव सेंस, हमेशा फायदे में रहता है डेट, क्योंकि उसको जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ द मनी इज गोइंग टू डिक्रीज, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता है तो ही इज गोइंग टू पे द लेस मनी। वेयर द केस ऑफ द क्रेडिटर, आपने 1 लाख रुपए दिए हैं किसी को भी बॉन्ड खरीदने के लिए एंड आफ्टर द इन्फ्लेशन 20% इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपके मनी का वैल्यू तो 80,000 ही रह गया जिसके आपने बॉन्ड के लिए दिया था। So the bond holders always in the loss, creditor always in the loss. So you should remember this thing. Creditors and bond holders हमेशा loss में रहते हैं। तो answer of this question, inflation benefit the debtor. Yes, answer will be the one only. A will be the answer. Now let's come to the question number 10. With reference to the India, consider the following statement.
द होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द मंथली बेसिस, यस अवेलेबल होता है। एज कंपेयर टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, द WPI गिव द लेस वेट टू द फूड आर्टिकल, यस इट्स गिविंग द लेस वेट टू द फूड आर्टिकल। दिस स्टेटमेंट वाज आल्सो सेम स्टेटमेंट इन द 2022 क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट आया था। दिस वाज द सेम स्टेटमेंट इन द 2022 क्वेश्चन। तो आपको ये भी याद रखना होगा हाउ दे आर रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स आल्सो, किस तरीके से स्टेटमेंट्स को रिपीट किया गया। So this is the same statement was asked in the 2022. So the answer of this question will be both 1 and 2 is the answer. Now let's move to the question number 11. Question number 11 is the rapid increase in the rate of inflation बहुत ज़्यादा बढ़ गया is the sometime attributed to base effects. Base effects क्या होता है कि लास्ट ईयर का क्या इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन पे, या फिर बेस ईयर हमने जो डिटरमाइन किया लाइक WPI CPI 2012 GDP के लिए 2012 है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा in the upcoming year. So last year का क्या impact हो रहा है on the inflation, that's the base year effects. It is the impact of the price level of the previous year on the calculation of the inflation rate. So this is the answer, C is the answer. First क्यों नहीं होगा? It is the impact of drastic deficiency, no it is wrong. It is the impact of surge of demands, no it's also the wrong statement. So the answer of this question will be the C. It is the impact of the price level of previous year on the calculation of the inflation rate. Now let's move to the question number 12. The question number 12 is saying with India has experienced persistent and high food inflation. India ने देखा है, ठीक है. What could be the reason? It's a question of 2011. Due to a gradual switch over to the cultivation commercial crops, the area under the cultivation food grains has steadily decreased in the last 5 years. This is a wrong statement. In the last 5 years, even in between the 2006 to 2011, this is continuously increasing. Cultivation के अंदर area continuously increase हो रहा है after the green revolution. हम हर चीज का production ज़्यादा कर रहे हैं. So the first statement is not correct. If first is not correct, I can eliminate the option number A, option number C, and option number D. So the answer of this question will be the B here, 2 and 3. As consequence of increasing incomes, the consumption pattern of the people have undergone significant change. Yes, this is a right statement. The food supply chain has structural constraint. Yes, this is also the reason for high food inflation. The supply chain हमारा बिगड़ा हुआ है, उसको हमें ठीक करना होगा. So the answer of this question is 2 and 3. That is the B will be the answer. Now let's move to the next question. Economic growth is usually coupled with, इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा कपल्ड किया जाता है इन्फ्लेशन के साथ. अगर ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे. बट अप टू अ लेवल, अगर 6 से 7% इन्फ्लेशन चल रही है किसी भी कंट्री में, जीडीपी कंटिन्यूसली ग्रोथ पे है, तो वी कैन से इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंट्री. So the answer is B here. Now let's move to the question number 14. Question number 14, which one of the following statement is appropriate description of deflation? Appropriate description of deflation. Appropriate description of deflation में हम क्या कह सकते हैं कि continuously there is a decrease in the price. Continuously there is a decrease in the price in the deflation. So this is deflation. There is a continuously decrease in the price is known as a deflation. Whereas disinflation, after the inflation there is a decrease in the price. So there is a difference between disinflation and the deflation. Deflation continuously decrease in the price. Disinflation, after a huge inflation there is a decrease in the inflation part, that is the disinflation. It is a fall in the rate of the inflation over a period of time. This is disinflation. This is disinflation. It is a persistent fall in the general price level of goods and services. This is the deflation. So the answer of this question is C. So you should remember difference between the disinflation and deflation. So the answer of this question is C here. Now let's move to the next question. इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, इंडिया में इन्फ्लेशन किस तरीके से मेजर किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द नॉन अर्बन मैनुअल वर्कर. यस दिस इज द राइट आंसर. अर्बन मैनुअल वर्कर के कंजम्पशन पे देखा जाता है. एंड दिस इज आल्सो द क्वेश्चन आस्क्ड इन द वेस्ट बंगाल के पेपर में 2021 में भी पूछा गया था. किस तरीके से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं यूपीएससी से, तो वो भी आपके लिए देखना है अगर आप स्टेट पीसीएस को फोकस कर रहे हैं. तो यूपीएससी रिपीट इटसेल्फ, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो के बारे में, किस तरीके से यूपीएससी रिपीट करती है. 2024 के पेपर से 12 से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 23 के पेपर में 15-16 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. तो यू कैन सी हाउ दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नो वेदर इज द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द poor getting poorer. It is necessary to compare the distribution of income and identical set of the income recipient in different time periods, the wholesale price index over different period of the time regions, the distribution of income, different sets of income recipient at a point of time, the availability of food grains among the two sets, people rich and other poor over different period of times, the distribution of income of an identical set of income recipient in the different period of time. So answer of this question will be B. income को compare करेंगे at a different period of time, किस तरीके से होता है, how the
पार्टिकुलर टाइम पीरियड 2012 से लेकर 2024 तक किस तरीके से इनकम सेट चेंज हुआ है, क्या जिनका बढ़ रहा था उन्हीं का बढ़ा है या जिनका कम था उनका भी बढ़ा. That's we are going to compare here. So answer this question is B here. So now let's move to the next question. Next question in 1994 में question पूछा गया, which one of the following governmental step has proved relatively effective in controlling the double-digit rate of inflation in the Indian economy during the recent years? Enhance rate of production of all consumer goods, streamline public distribution system, pursuing an export-oriented strategy, containing the budgetary deficit and अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. 1994 के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से there is a controlling in the double digit inflation, enhance rate of production of all consumer goods. सारे के सारे consumer goods का प्रोडक्शन रेट बढ़ा, ये पॉसिबल है? कैन यू टेल मी कि दिस इज पॉसिबल कि सारे कंज्यूमर गुड्स का एक साथ प्रोडक्शन बढ़ जाए? सेकंड, स्ट्रीमलाइन इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्ट्रीमलाइन होना, ठीक है, इट कैन बी अ पार्ट कि हाँ स्ट्रीमलाइन हुआ होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. परस्यूइंग एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. यस, वी वर गोइंग टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, लेकिन जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी होगा तो इन दैट केस इन द कंट्री कंजप्शन के लिए कम बचेगा. इफ इन अ कंट्री कंजप्शन के लिए अगर कम बच रहा है, in that case it lead to the increase in the inflation, not in the decrease in the inflation. So next में कह रहा है containing budgetary deficits and the unproductive expenditure. Unproductive expenditure and the budgetary deficits related, so this cannot be an answer. Enhance rate of production of all consumer goods, क्योंकि डिमांड बढ़ी तो हमने रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया फॉर द ऑल द कंज्यूमर गुड्स. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए हियर. एंड दिस इज द क्वेश्चन 1994. वी शुड लुक अकॉर्डिंगली. अगर 2024 का सिनेरियो देखेंगे तो दिस इज द डिफरेंट गेम, बट इन 1994 दिस इज अ डिफरेंट गेम. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. A zero rate of inflation obtained necessarily in a year where the annual rate of inflation is in every week of the year is zero. A zero rate of inflation obtained necessarily in a year where the annual rate of inflation in every week of the year is zero. Yes, the answer is A. A zero rate of inflation obtained necessarily in a year with annual rate of inflation in the both failing and rising in a year continuously. So the answer to this question will be A, in the year week of the average zero. So the answer is A. Now let's move to the question number 19. Question number 19. Who among the following is the most benefited from the inflation? गवर्नमेंट के पेंशनर्स को सबसे ज्यादा, क्रेडिटर, डेबिटर, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर. देखो इसमें सिंपल सा फंड है, क्रेडिटर्स को तो फायदा होगा नहीं, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स को भी फायदा नहीं होता क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है जबकि इन्फ्लेशन ज्यादा है. तो बोथ ऑप्शन आर एलिमिनेटेड. नाउ वी आर लेफ्ट विद द डेटर and the government pensioner. In this case the debtor will be the benefited. In this case inflation लेके आता most benefited debtor because people seek more money from the debtor in order to meet the increased price of the commodity. तो debtor से ज्यादा पैसा लेते हैं तो उसको ज्यादा फायदा होता है. So answer of this question will be B. Okay, so we discussed the question of the inflation from the 79 to 2024. Where should you focus on? You should focus on the inflation है क्या. You should focus on the indexing of the inflation, different kind of the index. It's a CPI, it's a WPI index. Who release these index? इन index को कौन release करता है? Impact of inflation क्या है? Impact of inflation you will look at. Reasons behind the inflations क्या है? What are the factors that affect the inflation? कौन कौन से factor inflation को affect करते हैं? तो these we should look into जब भी हम कोई भी inflation के लिए topic prepare करते हैं. So this is the pro mentor tip for you related to the inflation. In the next video we are going to discuss the different topic. Till then you can practice the same question on the Educami portal, and you can also join the Educami PSP program as well as CSET program for the prelims 2025. Thank you. We will meet in the next video.